नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो आज जा रहे हैं हम त्रिलोकनाथ जी और मृकुला माता जी के दर्शन करने। तो बने रहिए आप मेरे इस व्लॉग में। आज हम पूरी फैमिली जा रही है, मतलब पूरी फैमिली तो नहीं है, पर फैमिली के आधे मेंबर्स जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये है नन्नू और ये है नानी और ये साथ में गोपाल। ये सभी आपको हाय कर रहे हैं और ये है मेरे पतिदेव। अब पहुंच गए हैं हम अटल टनल। तो माफ़ी चाहती हूँ, आपको आगे क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि बहुत बारिश हो रही है और धुंध भी बहुत पड़ चुकी है। तो ये देखिए, अब हम टनल में एंटर हो रहे हैं। ये टनल एशिया की सबसे बड़ी टनल है। तो अब पहुंच गए हैं हम सिसु। ये देखिए, टनल खत्म हो चुकी है। 9 किलोमीटर लंबी है ये टनल। तो हमने सोचा था कि शायद सिसु साइड बारिश नहीं होगी, पर आज हमारी किस्मत ही खराब थी कि आगे भी बारिश है। क्योंकि हमने ऐसा ही सुना है कि मतलब टनल क्रॉस करके लाहौल साइड बारिश बहुत कम होती है। तो पर आज ऐसा था कि बारिश बहुत थी। तो फाइनली अब हम लाहौल में एंटर होने वाले हैं। तो ये बड़ा सा गेट है जिसमें लिखा है कि लाहौल में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम लाहौल में एंटर हो चुके हैं। ये है तो राजा गेपन जी के मंदिर में हम सभी पहुंच चुके हैं। जय राजा गेपन जी की। ये देखिए मंदिर का गेट जिसमें लिखा है जय राजा गेपन। पहाड़ों के ऊपर ये फॉग और पहाड़ों के बीचों बीच एक वाटरफॉल। वाओ, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है, पहाड़ों के बीच में एक वाटरफॉल दिख रहा है। देखिए ये सामने पहाड़ों में ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए, और धुंध भी बिल्कुल पहाड़ों पर बैठी हुई है। ये सामने देख सकते हैं आप, गाँव कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल ग्रीनरी के बीचों बीच है ये। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं त्रिलोकनाथ जी के मंदिर। तो यहाँ भगवान शिव जी के रूप में दर्शन होते हैं। और त्रिलोकनाथ जी को हिंदू और बुद्धिस्ट धर्म के दोनों लोग ही मानते हैं। बुद्ध धर्म के लोग इन्हें अवलोकितेश्वर के नाम से जानते हैं और ये उसी रूप में भगवान त्रिलोकनाथ जी को मानते हैं। बौद्ध कथा के अनुसार अवलोकितेश्वर ने संकल्प लिया था कि जब तक भी एक जीव भी दुखी है, तब तक वो मोक्ष नहीं लेंगे।
यहाँ से अब हम अंदर की तरफ एंटर होंगे। इन्हें करुणा और दया का देवता माना जाता है और इसी रूप में इनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। तो आप सभी दर्शन कर सकते हैं भगवान शिव जी के। लाहौल को शिव जी का ससुराल भी कहा जाता है। तो अब हम मंदिर के चारों तरफ एक राउंड लगाएंगे, इसको गोल गोल घुमाते हुए। तो राघवी भी गोल गोल चक्कर लगा रही है, ये देखिए भाग रही है। राघवी बहुत खुश होती है मंदिरों में आने के लिए। तो आज यहाँ मेला भी लगा हुआ है, तो ये देख सकते हैं आप, दुकानें बहुत लगी हुई हैं। और बारिश की वजह से हम रुक नहीं पाए। तो ये देखिए सामने मेला लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ नाटी-नोटी हो रही है। ये देखिए आप, बर्तनों की दुकानें भी लगी हुई है। गरमा-गरम जलेबी खाने आइए सभी, और साथ में पकौड़े भी हैं। तो ये रही पार्किंग, यहाँ पर आप जब भी आओ तो गाड़ी लगा सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग गोभी, आलू
यही उगाते हैं। तो ये देखिए गोभी है। तो अब हम पहुंच चुके हैं उदयपुर मृगुला माता जी के दर्शन करने। तो पहले एक गाड़ी पार्क कर लेते हैं। इस पत्थर को भीमशिला कहते हैं। कहा जाता है कि महाभारत के समय में पांडव यहाँ से गुजरे थे और भीमसेन जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इस विशाल पत्थर को यहाँ स्थापित किया था। ये है मृगुला माता जी का मंदिर और ये मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है और अपने कातकुनी शिल्प के लिए मशहूर है। तो चलिए आपको माता मृगुला जी के दर्शन करवाते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर पांडवों के समय से जुड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं आप मंदिर के अंदर का दृश्य। ये देखिए। तो आप सभी माता मृगुला जी के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए। तो आज भी लोग इसे माँ की शक्ति और भीम के बल की शक्ति का प्रतीक मानते हैं। तो देखिए राघवी को बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए हमने उसे स्वेटर लगा ली है। तो ये देखिए राघवी शर्मा रही है कैमरे के सामने और हाई कर रही है। अब कुछ खा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि दर्शन करने के बाद ही खाना था हम सभी ने। सुबह हम कुछ भी खा के नहीं आए थे, तो अब थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा खाना भी पहुंच चुका है। तो अब हम इस खाने को एंजॉय करते हैं। तो अब चले हम घर की ओर वापसी। देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से। तो सामने एक गांव है और ये देखिए। तो दोस्तों जाते वक्त हमें यहाँ पर लाहौल के लोग मिले जो मणि महेश यात्रा के लिए जा रहे थे। मान्यता है कि यही भगवान शिव जी का निवास स्थल है और इसी पर्वत पर उनका माता पार्वती जी से विवाह हुआ था। इसी वजह से लाहौल के लोग माता पार्वती की प्रतिमा को ले पैदल यात्रा करते हैं, जैसे माता को उनके पति शिव जी के घर छोड़ने जा रहे हो। भक्त का विश्वास है कि मणि महेश लेक में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और शिव पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सफर, त्रिलोकनाथ जी के दिव्य दर्शन और अवलोकेटेश्वर की कहानी, मृगुला माता मंदिर और भीमशिला की रोचक कथा और रास्ते में मिले भक्त जो मणि महेश यात्रा पर निकल पड़े थे। ये सब देखकर लगता है कि हिमाचल की असली पहचान सिर्फ उसकी पहाड़ी खूबसूरती ही नहीं, बल्कि यहाँ की आस्था, कहानियाँ और परंपरा भी है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।